अस्सलाम वालेकुम है सहर तारिक एडवोकेट। बहुत से लोगों का मुझसे ये सवाल था कि मैम लैट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे दें, लैट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैट स्टैंड फॉर लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। इट इज़ एन एंट्री टेस्ट दैट आर रिक्वायर्ड बाय HEC पाकिस्तान एडमिशन एंड LLB 4 ईयर प्रोग्राम। पहले तो लॉ हमारे पास 5 ईयर का होता था, अब इन लोगों ने 4 ईयर का कर दिया और वो सेमेस्टर सिस्टम कर दिया। पहले एनुअल सिस्टम था 5 ईयर का। अच्छा, तो लैट होता क्या, लैट का पैटर्न क्या होता है। वो लैट का टोटल नंबर होते हैं 100 में से, और पासिंग मार्क्स होते हैं इसके 50। 100 में से 50 पासिंग मार्क्स होते हैं, और अगर जो इंसान लैट क्लियर कर लेता है उसका लॉ में एडमिशन हो जाता है। क्राइटेरिया क्या होता है हमारे पास, या तो इंसान ने इंटरमीडिएट किया हो, FSC की हो, FA किया हो, ICOM किया हो, या ICS किया हो। इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती। इंसान कभी भी लैट का टेस्ट दे सकता है, कोई एज लिमिट नहीं है। पहले एज लिमिट थी, अब उन लोगों ने ख़त्म कर दी हुई है एज लिमिट, तो कोई एज लिमिट नहीं है। लैट का टेस्ट सिर्फ ओनली रिक्वायर्ड होता है सिर्फ 4 ईयर प्रोग्राम के लिए। 3 ईयर का प्रोग्राम होता है, लेकिन लैट का टेस्ट 3 ईयर्स के लिए नहीं, 4 ईयर्स के लिए होता है। अब हमारा पैटर्न क्या है, हमारा पैटर्न ये होता है कि 75 नंबर के MCQs आते हैं, और 15 नंबर का ऐसे राइटिंग आता है, और एक पर्सनल स्टेटमेंट आती है, वो 10 नंबर की होती है। 75 MCQs में क्या क्या होता है हमारे पास, इंग्लिश का होता है, एक पाकिस्तान स्टडीज़ का होता है, एक इस्लामियात का होता है, एक मैथ्स का होता है। बस ये होते हैं हमारे पास। इंग्लिश का मार्क्स कितने हमारे पास 20 नंबर्स का आता है, पाकिस्तान स्टडीज़ 10 नंबर का आता है, इस्लामियात हमारे पास 10 नंबर का आता है, और मैथ्स हमारे पास 5 नंबर का आता है। और जो ऐसे राइटिंग होती है वो 15 नंबर की आती है। अब ऐसी राइटिंग हमने लिखनी कैसे है, ऐसी राइटिंग हमेशा इंसान यहाँ अगर तो उसने इंग्लिश में लिखना है तो वो दोनों चीज़ें, पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे दोनों चीज़ें वो फिर एक ही लैंग्वेज में लिखेगा, या तो उर्दू में लिख लेगा या तो इंग्लिश में लिख देगा। कभी भी ये गलती नहीं करनी कि एक ऐसे आप लोग इंग्लिश में लिख रहे हो और दूसरा पर्सनल स्टेटमेंट आप उर्दू में लिख रहे हो। एक चीज़ ही लिखनी है, या तो उर्दू में लिखो या इंग्लिश में लिखो। हमारे पास टॉपिक्स क्या क्या आ जाते हैं, हमारे पास ऐसे राइटिंग में टॉपिक्स आ जाते हैं, सोशल इश्यूज़ के बारे में आ जाता है, लॉ के बारे में आ जाता है, एजुकेशन के बारे में आ जाता है, यूथ के बारे में आ जाता है, या पर्सनैलिटीज़ के बारे में आ जाता है। पर्सनैलिटीज़ में इनमें कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ ऐड होंगी, कायदे आज़म हो जाएगी, अल्लामा इकबाल हो जाएगी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आ जाएगा। ये हमारे पास होते हैं ऐसे के टॉपिक्स। और ऐसे हमेशा 200 या 250 वर्ड्स में लिखना होता है। आपको एक शीट मिलेगी, उसके ऊपर आपने वो शीट, ये ध्यान से रखना है कि शीट पूरी कवर ना हो जाए, क्योंकि आपने 2 चीज़ें लिखनी होती है, पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे लिखना होता है। एक शीट पर्सनल स्टेटमेंट के लिए होती है और एक शीट एसेट के लिए होती है। वो आपको दोबारा शीट नहीं देंगे, ठीक है। फिर इसलिए वहाँ उसी में ही कवर करना है, उसी शीट पे कवर करना है अपना सब कुछ। अच्छा, और पर्सनल स्टेटमेंट 10 नंबर की आ जाती है। पर्सनल स्टेटमेंट में अपने बारे में कुछ भी लिखना होता है, वो पर्सनल स्टेटमेंट में आ जाती है। पर्सनल स्टेटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ऐसे है, ऐसे के मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं। अब MCQs की बारी आती है। MCQs हमारे पास 75 मार्क्स के होते हैं MCQs। पहले इंग्लिश के हमारे पास कितने MCQs होते हैं, 20 नंबर के MCQs होते हैं। इंग्लिश में क्या क्या आ जाता है, सिनोनिम्स आ जाता है, प्रेपोजिशन आ जाती है, ग्रामर आ जाती है, सेंटेंस की करेक्शन आ जाती है, और कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आ जाता है। ये हमारे पास 20 नंबर के मार्क्स के MCQs होते हैं इंग्लिश में। अब पाकिस्तान स्टडीज़ में हमारे पास 10 नंबर के मार्क्स के आता है। इसमें क्या MCQs आ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ सकता है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के बारे में पूछ सकता है, फाउंडर पर्सनैलिटीज़ के बारे में पूछ सकता है, या जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान के बारे में पूछ सकता है। ये टोटल 10 नंबर के MCQs आते हैं। इस्लामियात में क्या पूछता है, इस्लामियात में बेसिक इस्लामिक नॉलेज पूछ लेता है, पिलर्स ऑफ इस्लाम पूछ लेता है, कुरान एंड हिदायत पूछ लेता है, या इस्लामिक हिस्ट्री पूछ लेता है। ये हमारे पास इस्लामियात में आ गया। इस्लामियात में भी 10 नंबर्स के मार्क्स के होते हैं MCQs। अब मैथ्स में हमारे पास क्या पूछ लेता है, मैथ्स में हमारे पास परसेंटेज के बारे में पूछ लेता है, रेशो के बारे में पूछ लेता है, और एवरेजेस के बारे में पूछ लेता है। सिर्फ मैथ्स के सिर्फ 5 नंबर के MCQs आते हैं। और याद रखना, मैथ्स के क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करके लिख के MCQs मार्क करना है। अब बच्चों के साथ ना टाइम, ये बहुत मसला है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता। ऐसे हमेशा लैट 3 घंटे का होता है, और हमने इसमें टाइम मैनेज करना होता है। 3 घंटे में हमने MCQs भी करने होते हैं, ऐसे भी लिखने होते हैं, और हमने पर्सनल स्टेटमेंट भी लिखनी होती है। इसलिए MCQs को हम जल्दी से जल्दी गुजारेंगे, और ऐसे फिर हमारे पास रह जाएगा, और एक पर्सनल स्टेटमेंट रह जाएगी। ऐसे को हमने 30 से 40 मिनट्स में कवर करना है ऐसे को, और जो पर्सनल स्टेटमेंट हमारे पास होगी उसको हमने 10 मिनट्स में कवर करना है।
अब हमने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है लैट की। हमने कोई भी पास पेपर खोल लेना है, गूगल से कोई भी पास पेपर खोल लें लैट का, और पास पेपर्स हमेशा प्रैक्टिस करके जानी है। पास पेपर्स खोल लें, HEC की अपनी वेबसाइट है, वहाँ से जाके आपने पास पेपर्स ढूंढने और वहाँ पे मतलब प्रैक्टिस करनी है अपनी सही से, ठीक है। अब ये लैट का टेस्ट होता कब है, ये हर महीने या 3 महीने बाद लैट का टेस्ट होता है। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी कि कब होगा, लेकिन अभी तक 28 अप्रैल को अब लैट का टेस्ट होगा। अभी 9 नवंबर को गुजरा लैट का टेस्ट, अब 28 अप्रैल को दोबारा लैट का टेस्ट होगा। इसलिए हमेशा याद रखना है कि टाइम मैनेज करके लिखना है, और हमेशा लैट का टेस्ट 100 नंबर्स का आता है। इसमें 50 नंबर पासिंग मार्क्स होते हैं। हम MCQ से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं, हम ऐसे राइटिंग और पर्सनल स्टेटमेंट से नहीं उतने जितने नंबर हम MCQs में ले सकते हैं। तो MCQs के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है अपनी, और जो ऐसे राइटिंग और पर्सनल स्टेटमेंट है उसका मैंने एज यूजुअल बता दिया आपको कि पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे को एक ही राइटिंग में लिखना है या लैंग्वेज में लिखना है, या तो इंग्लिश में लिखेंगे या तो उर्दू में लिखेंगे। और हाँ, वो फिल कैसे करना है लैट का, आपने HEC की वेबसाइट पे जाना है और आपने लैट का कोई भी मतलब एडमिशन टेस्ट फिल कर लेना है। इसकी फ़ीस होती है 1800 या 1000 रुपीज़, मुझे आई एम नॉट श्योर, पर 1800 या 1000 रुपीज़ में इसकी वो हो जाती है, एडमिशन टेस्ट की फ़ीस हो जाती है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, जिसने भी टेस्ट देना है अच्छे से देख के आए, और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक।